अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 11वीं माशियात के पहले सबक माशियात के बुनियादी तसव्वुरात के आखिरी यूनिट का मुतालिया करेंगे, जो कुल्ली माशियात मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इससे पहले तारुफ में मैंने तज़किरा किया था कि माशियात की दो शाख हैं, जो जुज़वी और कुल्ली माशियात हैं। इससे पहले हमने जुज़वी माशियात का मुतालिया किया, जिसका ताल्लुक़ इनफरादियत से था, एक से था, छोटे हिस्से से था। बरखिलाफ उसके आम तौर से दूसरा जो तसव्वुर दिया हुआ है कुल्ली माशियात, कुल्ली माशियात आम तौर से इसके मानी लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा है। कुल्ली माशियात के मानी लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा, और कुल्ली माशियात आम तौर से मजमुई माशी इकाई का मुतालिया करती है। आम तौर से मजमुई माशी इकाई का ताल्लुक़ भी मजमुआ यानी कुल, बड़ा, इज्तिमाई, ये तमाम तसव्वुरात एक ही हैं। तो कुल्ली माशियात के मानी जो है बड़ा हिस्सा है। कुल्ली माशियात मजमुई माशी इकाई के रवैये का मुतालिया करती है। तो आम तौर से मईशत में, मुकम्मल मईशत में वो तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक़ कुल से है, तमाम से है, इज्तिमाई से है, वो कुल्ली माशियात में मुतालिया किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुल या मजमुए में मुतालिया कुल मांग, कुल रसद, इफ़रात ज़र, आम कीमत की सतह, कुल आबादी, कौमी पैदावार, कौमी आमदनी, इन तमाम चीज़ों का मुतालिया कुल्ली माशियात में किया जाता है। तो इस तरह कुल्ली माशियात के तसव्वुर को वसी तसव्वुर भी कहा जाता है, यानी फैला हुआ पूरी मईशत से इसका ताल्लुक़ है। आम तौर से मुख्तलिफ माहिरीन माशियात ने कुल्ली माशियात की मुख्तलिफ तारीफ़ें पेश की है। जैसे प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग ने कुल्ली माशियात की जो तारीफ़ पेश की है, उसने मुआजना जो किया है वो इनफरादियत से किया है। जैसे प्रोफेसर केनिथ ई यानी एडवर्ड बोल्डिंग, इसने कुल्ली माशियात की तारीफ़ में जो इनफरादियत से मुआजना किया है कि कुल्ली माशियात इनफरादी पैदावार से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि कौमी पैदावार से ताल्लुक़ रखती है। फ़ीकस आमदनी से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि कौमी आमदनी से वाबस्ता है। आम कीमत की सतह से वाबस्ता है, इनफरादी कीमत से वाबस्ता नहीं है। यानी कुल्ली माशियात का ताल्लुक़ कुल आमदनी, कौमी पैदावार, इफ़रात ज़र, कुल मांग, कुल आबादी, कुल रोज़गार की सतह जिसका ताल्लुक़ मईशत में तमाम लोगों से है, उसका मुतालिया कुल्ली माशियात में किया जाता है। कुल्ली माशियात के बेशतर तसव्वुरात दिए हैं, कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो दर्ज झैल हैं। जैसे कौमी आमदनी, नेशनल इनकम। कुल्ली माशियात का तसव्वुर कौमी आमदनी है। आम तौर से कौमी आमदनी किसे कहते हैं? कौमी आमदनी का ताल्लुक़ एक कौम के तमाम बाशिंदों की आमदनी से है, यानी कुल से है। जैसे फ़ीकस आमदनी जो थी एक शख्स की आमदनी थी, तो कौमी आमदनी जो है वो कौम के तमाम लोगों की आमदनी है। फ़ीकस आमदनी एक शख्स का मेयार ज़िंदगी ज़ाहिर करती है कि एक शख्स अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, वो हम फ़ीकस आमदनी से मालूम कर सकते हैं। क्यों कि फ़ीकस का ताल्लुक़ एक से है, जबकि कौमी आमदनी का ताल्लुक़ एक कौम के तमाम बाशिंदों की आमदनी का मजमुआ है। इसलिए फ़ीकस आमदनी मईशत का असल खाका ज़ाहिर करती है, क्योंकि
अगर ये अंदाज़ा लगाया जाए कि कौमी आमदनी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। मुख्तलिफ़ माहिरीन माशियात ने कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें पेश की है। कौमी आमदनी जो मालूम की जाती है उसकी मुद्दत 1 साल है। जैसे आम तौर से एक मखसूस वक्त में 1 साल की मुद्दत के दौरान मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा अशिया और ख़िदमात की ज़र की कदर को कौमी आमदनी कहते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, एक मखसूस मुद्दत के दौरान 1 साल में मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा अशिया और ख़िदमात की कुल ज़र की कदर को कौमी आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी हमेशा ज़र में मालूम की जाती है, यानी जो बहाव का तसव्वुर है कम ज़्यादा होते रहती है। अगर कौमी आमदनी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। तो मईशत में आम तौर से कौमी आमदनी, दूसरे अल्फाज में उसकी तारीफ़ इस तरीके से भी है कि 1 साल की मुद्दत के दौरान मुल्क में तमाम बाशिंदों की आमदनी का मजमुआ कौमी आमदनी कहलाती है। तो इस तरह कौमी आमदनी कुल्ली माशियात का अहम तसव्वुर है। उसके बाद दूसरा जो तसव्वुर दिया हुआ है वो है बचत, सेविंग। बचत किसे कहते हैं? आम तौर से माशियात में बचत के मानी है आमदनी का वो हिस्सा जो सर्फ पर खर्च ना हो उसे बचत कहते हैं। जैसे एक शख्स की आमदनी जो है 10,000 रुपया है, 1 महीने की आमदनी। अब उस 10,000 रुपये में वो 8,000 रुपये सर्फ कर दे रहा है, यानी अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए, जैसे घरेलू अखराजात है, तालीम पर अखराजात है, बिल अदा करना, इन तमाम अखराजात को 1 महीने की मुद्दत में 10,000 रुपया आमदनी में से वो 8,000 रुपया खर्च कर दे रहा है, सर्फ कर दे रहा है। तो बकिया जो 10,000 में से 2,000 रुपया बचेगा वो बचत कहलाता है। आम तौर से बचत मुस्तकबिल के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होती है, दोनों नागयानी वाक़यात भी है या खुशहाली वगैरह, या अगर कारोबार नहीं है तो वो शुरू करने के लिए भी जो है बचत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है बचत आम तौर से आमदनी का वो हिस्सा जो सर्फ पर खर्च ना हो उसे बचत कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो तसव्वुर दिया हुआ है वो है सरमायाकारी। आम तौर से सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? मुनाफा हासिल करने की गरज से कारोबार में लगी हुई रकम, उसे सरमायाकारी कहा जाता है। और सरमायाकारी का इन्हिसार बचत पर है, यानी जितनी ज़्यादा बचत होगी लोग उतनी ज़्यादा सरमायाकारी जो वो करते हैं, यानी बचत किया हुआ रुपया मुस्तकबिल में कारोबार शुरू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पहले से कारोबार है तो लोग जो उसे मुस्तहकम करते हैं। तो इस तरह सरमायाकारी आम तौर से कारोबार में मुनाफा हासिल करने की गरज से लगी हुई रकम को सरमायाकारी कहा जाता है। इसी तरह सरमायाकारी के बाद जो तसव्वुर दिया हुआ है वो है तिजारती चक्कर। तिजारती चक्कर जो आम तौर से कारोबार में 2 कैफियत है, एक इफरात-ए-ज़र और दूसरा है मंदा, जिसको आम तौर से कुसात बाजारी भी कहती हैं। तो कारोबार में उतार चढ़ाव की जो कैफियत होती है उसे तिजारती चक्कर कहा जाता है। यानी बाज़ औक़ात जो है तेज़े की कैफियत होती है और बाज़ औक़ात मंदे की कैफियत होती है। तो जो तेज़े और मंदे की कैफियत कारोबार में होती है उसे तिजारती चक्कर कहा जाता है। और उसी का ताल्लुक़ जो है ये इफ़रात-ए-ज़र और मंदे से। इफ़रात-ए-ज़र किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन, कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा, इसे इफ़रात-ए-ज़र कहा जाता है। यानी
इफ़रात ज़र में आम तौर से जब कीमतें मुसलसल बढ़ती है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, यानी हमारे ज़र की वैल्यू या कदर घट जाती है। हम ज़्यादा पैसा देते हैं तो हमको चीज़ कम मिलती है। तो इफ़रात ज़र किसे कहते हैं? कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा, उसे इफ़रात ज़र से ताबीर किया जाता है। बरखिलाफ़ उसके मंदा या कुसाद बाज़ारी किसे कहते हैं? रसद के मुकाबले में मांग का इंतहाई कम हो जाना, उसे आम तौर से जो है कुसाद बाज़ारी या मंदा कहा जाता है। यानी मंदे के हालात में अशिया जो है वो फ़रोख्त नहीं होती, मांग जो इंतहाई कम हो जाती है और रसद जो रहती है यानी फराहमी वो इंतहाई ज़्यादा रहती है। अब उसे फ़रोख्त करने के लिए मुंतजिम को कीमतें कम करना पड़ता है ताकि उसकी सेलिंग यानी डिमांड जो है मांग बढ़ जाए। तो इस तरीके से मंदे की कैफियत में आम तौर से रसद के मुकाबले में मांग इंतहाई कम हो जाती है। तो इस तरह तिजारती चक्कर में आम तौर से जो है उतार चढ़ाव जो होता है कारोबार में, तेज़े और मंदे की कैफियत, तो उसे तिजारती चक्कर कहा जाता है। इसी तरह जो तसव्वुरात आम तौर से दिए हुए हैं कुल्ली माशियात में, एक तसव्वुर जो दिया हुआ है वो है माशी नशोनुमा, इकोनॉमिक ग्रोथ, नशोनुमा। आम अल्फाज में हम देखें तो नशोनुमा किसको कहते हैं? बढ़ना। और नशोनुमा जो है वो हमेशा मकदारी होती है। एक साल की मुद्दत में कौमी आमदनी में इजाफा, उसे माशी नशोनुमा कहा जाता है। दोबारा कह रहा हूँ, माशी नशोनुमा से क्या मुराद है? माशी नशोनुमा एक साल की मुद्दत में पैदावार में मुसलसल इजाफा, या दूसरे अल्फाज में कौमी आमदनी में इजाफा नशोनुमा को कहते हैं। और नशोनुमा हमेशा मकदारी नवैयत की होती है। जैसे पैदावार है, आमदनी है, हम उसको मकदार में ज़ाहिर करते हैं, मेयार में ज़ाहिर नहीं करते। तो इस तरह नशोनुमा यानी बढ़ना। इसी तरह आखिरी जो तसव्वुर दिया हुआ है वो है माशी तरक्की। अगर तरक्की के मानी देखें तो इसके मानी भी बढ़ना है। अब यानी यहाँ पर जो है नशोनुमा, इसके मानी भी बढ़ना और तरक्की, इसके मानी भी बढ़ना, यानी आगे बढ़ रहे हैं। अब माशी तरक्की जो है कौन सी नवैयत की होती है? मेयारी नवैयत की। जबकि नशोनुमा क्या है? मकदारी नवैयत की है। और दोनों के आम अल्फाज में मानी देखें तो दोनों जो है बढ़ना ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क नहीं है। तो आम तौर पर माशियात में अगर हम देखें तो नशोनुमा और तरक्की में बहुत फ़र्क है। माशी नशोनुमा किसको कहते हैं? मईशत की निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक तब्दीलियों को माशी तरक्की कहा जाता है। यानी अगर एक मुल्क गैर तरक्की याफ्ता है तो तरक्की पजीर मुल्क में तब्दील होना या तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील होना, उसे माशी तब्दीली से ज़ाहिर किया जाता है। यानी एक शख्स की या पूरे मुल्क की मईशत की निचली सतह से लेकर ऊपरी सतह तक तब्दीली को तरक्की से ज़ाहिर किया जाता है। अब ये दोनों में जो फ़र्क है नशोनुमा और तरक्की, आम अल्फाज में मैंने दोनों के मानी बढ़ना बताया, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। दो तालिब इल्म हैं, दोनों तालिब इल्म 5वीं से लेकर 10वीं तक जो है तालीम हासिल की। अब दोनों के दरमियान जो फ़ीसद आए, जैसे एक तालिब इल्म जो है 5वीं से 10वीं तक पास किया, 5वीं में उसका फ़ीसद था 50%, 6ठी जमात में गया उसका फ़ीसद हुआ 52, 7वीं जमात में उसका फ़ीसद हुआ 50, 8वीं जमात में उसका फ़ीसद हुआ 54, 9वीं जमात में उसका फ़ीसद हो गया 50 और 10वीं जमात में उसका फ़ीसद हो गया 54। तो ये जो है 5वीं से लेकर 10वीं तक तालिब इल्म पास हुआ, आगे बढ़ा। अब दूसरा तालिब इल्म जो है वो तालिब इल्म 5वीं में उसका फ़ीसद था 60, 6ठी जमात में गया उसका फ़ीसद हो गया 65, 7वीं जमात में उसका फ़ीसद हुआ 70, 8वीं जमात में उसका फ़ीसद हुआ 75,
9वीं जमात में उसका फ़ीसद हो गया 78 और 10वीं जमात में उसका फ़ीसद हो गया 90%। तो दोनों तालिब इल्म जो है 5वीं से 10वीं तक आगे बढ़े। जो पहला तालिब इल्म था उसका फ़ीसद था 50-54 इस तरीके से, तो वो थी नशोनुमा यानी आगे बढ़ा। जबकि दूसरा जो तालिब इल्म था उसका फ़ीसद था 60, उसके बाद 65, 70, 75, 78 और 90% हुआ। तो इस तरह जो है उसने तरक्की की, यानी आगे दोनों बढ़े, एक की नशोनुमा हुई और दूसरे तालिब इल्म ने तरक्की हुई। जैसे एक स्कूल की ही मिसाल बतला देता हूँ। स्कूल में तलबा और तालबात का जो एडमिशन होता है वो आमतौर से नशोनुमा है। जैसे पूरी स्कूल में 2000 तालिब इल्म ने दाखिला लिया तो ये नशोनुमा है। अब उसी 2000 तलबा में तमाम लोग तरक्की नहीं करेंगे, बल्कि उन 2000 तलबा में से चुनिंदा या ख़ास तालिब इल्म जो है वो तरक्की करते हैं। तो इस तरह इससे स्कूल की तरक्की का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। बाज़ लोग तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, उसमें अव्वल दुआ इनाम लाते हैं। बाज़ लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं, उसमें पहला दूसरा इनाम लाते हैं। और बाज़ लोग जो है स्कूल में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करते हैं ज़ायद फ़ीसद लाते हैं। जैसे 2000 तालिब इल्म में से तमाम लोगों का 90 या 80% नहीं आएगा, बल्कि चुनिंदा बच्चे जो ज़हीन होते हैं उनका फ़ीसद ही 80 या 90% आता है, तो वो तरक्की है। तो इस तरह नशोनुमा और तरक्की में फ़र्क है। आम तौर से दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तरक्की में आम तौर से ज़्यादा इजाफा होता है, तब्दीली ज़्यादा वाक़ई होती है। तो इस तरह ये तमाम कुल्ली माशियात के बुनियादी तसव्वुरात थे जो आम तौर से जो इसमें जो फ़र्क ज़ाहिर किए गए। जैसे मेयार, अब अगर हम एक और मिसाल बतला देता हूँ। जैसे नशोनुमा को मैंने कहा मकदारी है, पैदावार जो है हम जैसे गेहूं है, चावल है, उसको मकदार में ज़ाहिर करते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलोग्राम में। अब इसी तरह तरक्की जो है वो मेयार में ज़ाहिर की जाती है। जैसे एक तालिब इल्म, अब उसका जो फ़ीसद आया 90, वो तरक्की किया, लेकिन उसका मुआवजा हम किससे करेंगे? मकदार से ही करेंगे, यानी उसकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो मकदार में दी हुई रहेगी। तो बाज़ औक़ात मकदार से मेयार का मुआवजा किया जाता है। या एक गुलाब का फूल है, अब वो फूल को मेयार में ज़ाहिर करना, तो मेयार किसको ज़ाहिर करेगा? उसकी खुशबू है, उसका कलर है, ये मेयार ज़ाहिर करेगा। गुलाब का फूल अच्छा है या ख़राब है हम खुशबू से ज़ाहिर करते हैं, बल्कि उसको मकदार से मुआवजा नहीं कर सकते। जैसे एक गुलाब का फूल है, हम उसको मेयार में नहीं बोलेंगे 15 अच्छा है, 20 अच्छा है या 25 अच्छा है, बल्कि उसको मेयार में ज़ाहिर करेंगे कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, कम है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये मेयार है। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात मकदार को मेयार से मुआवजा कर ज़ाहिर किया जाता है। शुक्रिया।